मेरा नाम हेमंत निगम है। मैं अपने पेज के माध्यम से पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी इस तरह से वीडियो आपको जो रोचक कहानियाँ हैं, जो रोचक सूत्र के माध्यम से कोशिश करूँगा कि मैं उपलब्ध करा सकूँ। मैं पहली बार इधर सोमनाथ मंदिर में आया हूँ। सोमनाथ मंदिर के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी है। ये भारत का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे अपनी एक रोचक कथा है, एक पौराणिक कथाएँ हैं, एक मान्यता है, एक महत्व है। इसके बारे में बहुत से लोगों को तो जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि राजा दक्ष प्रजापति, जो कि एक राजा थे, उनने अपनी 27 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से की थी। लेकिन चंद्रदेव जो थे वो केवल रोहिणी को ही चाहते थे। जो 27 पुत्रियाँ थीं वो 27 नक्षत्र के नाम से, जिन्हें हम अभी जानते हैं। लेकिन वो चूँकि रोहिणी को ही ज़्यादा चाहते थे, इस कारण उन्हें अपने ससुर जो राजा दक्ष प्रजापति, उनका एक श्राप मिला था और उस श्राप के कारण ही पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था। तो सभी देवताओं ने उनका आह्वान किया था कि जो आपने श्राप दिया है इससे इनको मुक्ति करे, अदरवाइज पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा रहेगा। तो उन्होंने एक ही शर्त थी कि इनको जो श्राप लगा है उससे मुक्ति केवल शिव बाबा ही दे सकते हैं। शिव जो है वही इनको मुक्ति दे सकते हैं। तो उनका आह्वान करें, उनकी तपस्या करें, उनको प्रसन्न करें, वो ही उनको इस श्राप से मुक्ति दे सकते हैं। तो चंद्र देवता ने सोमनाथ में आकर ही तपस्या की थी और उस तपस्या से खुश होकर ही शिव ने उनको अपनी जटा पे विराजमान किया था और उनको श्राप से मुक्ति दी थी। क्योंकि श्राप लग चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि जो पूर्णमासी है, जो अमावस्या है, उसी श्राप के कारण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी कुंडली में देखेंगे, अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं चंद्र जो हमारा कमज़ोर है वो हमको दिखाई देगा जब वो शनि की युति में है, शनि की दृष्टि में है। शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है। इन दृष्टियों में अगर कहीं शनि है या चंद्र शनि के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा चंद्र कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं उसका एक दोष है। उस दोष से मुक्ति के लिए आप कोशिश करें, जब भी मौका मिले तो सोमनाथ मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि यही एक ऐसा वैक्सीनेशन पॉइंट है जहाँ से हमको चंद्र को जिस तरह से मुक्ति मिली थी, वैसे ही जिस किसी का चंद्र कमज़ोर है उसको भी मुक्ति यहीं से मिलेगी। वैसे तो हम पूजा पाठ करके, मंत्र का जाप करके भी कम करते हैं उसका, चंद्र के बीच मंत्र का जाप, लेकिन अगर हम सोमनाथ एक बार आएँ और मौका मिले तो हम यहाँ बाबा से आह्वान करें। और एक चाहे तो आप एक छोटी सी पूजा भी करा सकते हैं, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट somnath.org पे आपको मिल जाएगा। सोमेश्वर एक पूजा है, बहुत छोटी सी है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, वो भी आप करा सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ के दर्शन करके भी, बाबा से आह्वान करके भी उसका लाभ ले सकते हैं और चंद्र से मुक्त से आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा जब आप यहाँ पर आएंगे। तो पहला तो कंडीशन हो गया जिनका चंद्र जो है वो शनि के साथ है, जो उनकी युति में है, तीसरे भाव में है, 7वें भाव में है, 10वें भाव में है। दूसरा, हमारा चंद्र अगर कहीं भी कुंडली में 6वें भाव में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, ये भी त्रिक भाव हमारी कुंडली कहलाते हैं। अगर चंद्र यहाँ पर विराजमान होता है तो कहीं ना कहीं वो चंद्र कमज़ोर कहलाता है। हमारे अंदर में डर भय एक थोड़ा सा बना रहता है कोई भी काम करने के प्रति, हमारा ये हम कब कर लें या नहीं कर लें, इसके परिणाम क्या होंगे, तो कहीं ना कहीं चंद्र वहाँ भी कमज़ोर कहलाता है। तीसरा, चंद्र जो है वो राहु केतु की युति में है या उसकी दृष्टि में है, तो वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर कहलाता है। वो केतु के साथ में अगर चंद्र आता है तो माँ से अर्ली एज में ही बच्चा कई बार दूर चला जाता है, पढ़ने चला जाता है, या माँ से उसकी कई बार नहीं बनती है, बट उसको सेवा माँ की करनी है। और राहु की युति में भी चंद्र कमज़ोर कहलाता है। तो अगर किसी का भी जो चंद्र है वो शनि की युति में है तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उसके बाद वो राहु केतु की युति में या उनकी दृष्टि में, तो वहाँ भी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो सभी से निवेदन है कि अगर वो उससे दोष से प्रभाव को कम चाहते हैं तो कभी भी कोशिश करें कि जब भी मौका मिले सोमनाथ मंदिर आएँ। ये सोमनाथ मंदिर चंद्र के द्वारा ही, उनकी तपस्या से ही बना है। उनको यहाँ मुक्ति मिली थी इस दोष से, तो आपको भी यहाँ पर काफ़ी लाभ मिलेगा उससे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, कभी भी मौका मिले। इनकी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है somnath.org, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छोटी सी पूजा रहे, सोमेश्वर पूजा है, उसको भी आप करा सकते हैं। उसके बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कोई भी करा सकता है। और नहीं भी कराएंगे तो भी आपको यहाँ पर शिव बाबा से उसका आह्वान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ बहुत मन की शांति के लिए ही ये जाना जाता है। जो भी यहाँ पर आएँ उनको इससे लाभ मिलेगा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरह की कुछ रोचक कहानियाँ या कोई रोचक सूत्र के द्वारा वीडियो के माध्यम से समझा सकूँ। मैं एक खुद व्यापारी हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। ये मेरा जो कुंडली देखना, जो हॉरोस्कोप को वर्णन करना और लोगों के कल्याण के लिए मेरा काम है। बहुत ही मैं नॉमिनल चार्जेस पे बहुत इसको देखता हूँ। मेरा बिज़नेस नहीं है ये। कभी भी आपको लगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज करके
कुंडली दिखवा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जिनका भी चंद्र कमज़ोर है, कुंडली के इन भाव में, जिस भाव में मैंने आपको बताया है, उस भाव के लिए यहाँ उसका जो है उपाय ज़रूर करें, जिससे कि आपको लाभ हो। जो बच्चे अर्ली एज में जिनके चंद्र उनको पता चल जाता है कमज़ोर है, तो शुरुआत में इसको करा लें, जिससे उनके करियर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको लेट पता चलता है कि चंद्र कमज़ोर, तो वो भी आके यहाँ पूजा करा सकते हैं या दर्शन करके भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।